तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज है 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस है। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 अप्रैल को अपना पंचायती राज दिवस आता है। और कल मैंने वीडियो डाला था कि आरएएस की तैयारी कैसे करें, तो एक ड्राफ्ट मैंने आप सबके सामने खींचा था कि ऐसे ऐसे ये चरण होते हैं और यहाँ से तैयारी की शुरुआत होती है और ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ जाके हम प्रॉपर एसडीएम बनते हैं। आज मैं लेके आई हूँ बुक लिस्ट, है ना, कि कौन कौन से बुक किस किस सब्जेक्ट। अभी हम सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंस का सिलेबस तो इतना वाइड है कि नहीं हो पाएगा। अगर मैं चाहूँ तो भी दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो डालूँ तो भी नहीं हो पाएगा। तो अभी मेंस की बात अकेले से नहीं हो सकता, तो मेंस की बात अभी नहीं करेंगे, प्री को लेके चलेंगे अपन। तो प्री के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी भी प्री है कि प्री के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, पहले तो एक बात कि नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो कमेंट में सबसे पहले कुछ लोगों के कमेंट हैं कि जो मैंने सीरीज चलाई है कि रोज़ कुछ अच्छा सुनते हैं, तो मैंने अनुराग पाठक जी का 12th फेल जो उपन्यास वाली सीरीज चलाई है। अगर कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आ रही है तो किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, आपका चैनल नहीं है, मतलब आपका ही चैनल है। चाहे तो देखें, चाहे ना देखें, जो आपको उपयोगी लगती है अपने लिए चीज़ वो देखिए। ज़रूरी ज़बरदस्ती किसी के लिए नहीं है तो नहीं देखिए। लेकिन उल्टे सीधे कमेंट ना लिखें नीचे कि मैडम ये बंद कर दीजिए, ये वो। हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगे, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और मेरे लिए कोई बहुत इजी नहीं है, मेरी वो 4-5 बार पढ़ी हुई है, फिर भी मैं रिकॉर्ड करके अगर उसे डाल रही हूँ तो कम से कम अप्रिसिएशन नहीं कर सकते आप किसी चीज़ का, तो प्लीज़ नेगेटिव नहीं बोलिए, है ना। इतने से रिक्वेस्ट है। बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप लोगों को है, अगर आप चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बुराई भलाई आपके हाथ में है ना। तो और दूसरी बात ये है दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम मैं रिप्लाई नहीं करती। रिन्नी शर्मा जी का ही, अब मैंने नाम भी याद किया है, रिन्नी शर्मा जी हैं, उनका कमेंट था कि मैडम मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो आप हमारे कमेंट का, तो फिर हम क्यों आपसे कमेंट करें गाइडेंस के लिए। तो देखिए रिन्नी जी, पहली बात तो मुझे अपने थोड़े से पर्सनल भी काम होते हैं। सेकंड कि मुझे आपके लिए हर रोज़ एक वीडियो लेके आना है, तो मुझे उसके लिए कंटेंट भी तैयार करना होता है। थर्ड, करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। फोर्थ, मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, फ्री टाइम मिला है, बहुत सारी बुक्स मैंने इकट्ठी कर रखी थी, बायोग्राफीज़, तो मैं वो भी पढ़ती रहती हूँ, है ना। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं हो पाता। हर वीडियो के नीचे 15-20 कमेंट होते हैं, तो मुझे जो कमेंट उपयोगी लगता है कि इसका रिप्लाई करना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं करती हूँ कमेंट, है ना। लेकिन कुछ कमेंट्स ध्यान से निकल जाते हैं, कुछ का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, कुछ मुझे इतने यूज़फुल नहीं लगते कि उनका रिप्लाई करना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी कि कमेंट नहीं किया आपने। कुछ ज़रूरी क्वेश्चन अगर पहले पूछा हो, मैंने आपका यही कमेंट पढ़ा कि आपने रिप्लाई नहीं किया, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो प्लीज़ फिर से एक बार वो क्वेश्चन नीचे डाल दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा कि आपकी क्या क्वेरी थी, मैं पढ़ नहीं पाई, तो ज़रूर रिप्लाई करूँगी दोस्तों। ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती, जो मुझे यूज़फुल लगता है रिप्लाई करूँगी, और यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ये सिर्फ बुक्स के लिए वीडियो है। तो अभी मैंने 10-12 कमेंट आपके लोगों के लिख लिए हैं, बहुत सारी क्वेरी आप लोगों की लिख ली है, तो एक 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगी, उसमें सबके आंसर दे दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे हम सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आरएएस के लिए क्या क्या बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मैंने जो पढ़ी है सिर्फ मैं आपको वो सजेस्ट करूँगी, क्या पढ़ना चाहिए मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मैंने पढ़ी है और मुझे प्री पास करने की बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आदत है। 3 बार पास करी है और ठीक ठाक नंबरों से पास हुई है। तो ये है कि मैं जो सोर्स यूज़ में लेती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही कॉपी करें, किसी के लिए कोई बुक अच्छी होती है, किसी को किसी में इंटरेस्ट आता है। ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो आएगा। एक भाई हैं जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला है, जैसे ही वो फ्री होंगे वो देंगे इंग्लिश मीडियम के लिए कि इंग्लिश मीडियम वालों को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं आप सब लोगों के साथ हिंदी मीडियम वाला ही शेयर कर रही हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आरएएस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, या फिर यूँ कहें मैंने क्या पढ़ी थी प्री के लिए, तो वही सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री भी, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, इतिहास, सब कुछ हमको राजस्थान बहुत रटना है। और दोस्तों, मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगी, आप लक्ष्य राजस्थान पढ़िए।
लक्ष्य राजस्थान में, अभी तो लक्ष्य राजस्थान दो अलग अलग आने लग गई, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमी के लिए अलग लक्ष्य आती है और संस्कृति के लिए अलग आती है। लेकिन मेरे पास भी नई वाली भी है, लेकिन जो पुरानी वाली थी दोस्तों, उसमें एक मोटी सी लक्ष्य आती है, अभी तो और भी मोटी बना दिया उसको, मोटी सी आती है जिसमें आधा पार्ट तो था ज्योग्राफी और राजस्थान की, ज्योग्राफी भी थी उसमें, प्रशासन भी था राजस्थान का, और उसमें इकोनॉमी थी, इकोनॉमी भी थी। आधा पार्ट तो ये था और बाकी का बचा हुआ आधा पार्ट जो है उसमें कल्चर है और हिस्ट्री है राजस्थान की। और मुझे आज भी वही लक्ष्य अच्छी लगती है। मैं कभी भी नई वाले लक्ष्य को खोलती नहीं हूँ, मैं पुराने वाले, नई वाले लक्ष्य में क्या हो गया, बहुत अनाप शनाप चीज़ें जोड़ दी और बहुत डिटेल में तो पढ़ी नहीं जाती, उसको देख के सर दर्द होने लगता है मुझे तो। लेकिन आप लोग अभी नए आए हो तैयारी में, आप लोगों के लिए सेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये इतना सा है कि अगर राजस्थान पढ़ना है तो लक्ष्य से बेटर बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कुछ भी नहीं हो सकती है। और ऑथेंटिक भी, लक्ष्य भी कहने को एक गाइड है और बहुत सारी गाइड्स में गलती आती है, लेकिन लक्ष्य में कम से कम भी 7-8 सालों से पढ़ रही हूँ, बहुत कम रेयर कोई मामले में गलती मिलेगी। लक्ष्य पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, बहुत ही अच्छी गाइड है। और यहाँ मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जो पढ़ी थी सिर्फ वो बता रही हूँ, है ना, कि मैंने लक्ष्य पढ़ी थी और लक्ष्य ही पढ़ती हूँ आज तक भी। इसके साथ दोस्तों, आजकल थोड़ा सा पेपर डीप, मतलब लक्ष्य, ये अपन आरएस वाला तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, आरएस में तो लेवल का ही क्वेश्चन होता है। फिर भी जो पटवारी वगैरह और ये एग्जाम होते हैं ना, उनमें बहुत छोटे छोटे से फैक्ट उठा के दे देते हैं, है ना। जैसे अपन ने वुमन सुपरवाइजर का दिया था और उद्योग निरीक्षक वाले, है ना, उनमें कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आप और डीप पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान अध्ययन जो बुक्स आती हैं दोस्तों, 9वीं से 12वीं की बेस्ट बुक्स हैं। अगर आप जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हो तो लक्ष्य से भी पहले आप राजस्थान अध्ययन 9वीं से 12वीं बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलेंगी, और जीरो से शुरुआत करने वालों के लिए बेस्ट बुक्स हैं। और सारा सिलेबस राजस्थान का इसमें कला संस्कृति और इतिहास का कवर भी हो जाएगा। तो आप राजस्थान अध्ययन 9 से 12th भी देख सकते हो, और जो लोग ऑलरेडी तैयारी में हैं तो लक्ष्य राजस्थान आप पढ़ भी रहे होंगे, और मैंने भी ये पढ़ी थी तो मुझे यही अच्छी लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं हिस्ट्री की, तो तीनों हिस्ट्री हैं अपने, प्राचीन हिस्ट्री भी है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न भी है। तो दोस्तों वैसे प्राचीन और मिडाइवल दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है आरएस में, सॉरी प्री में, है ना। तो कम सिलेबस है दोनों का। हाँ, मॉडर्न का थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने इनके लिए दोस्तों, मैं हमेशा ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ती हूँ, मैंने इनके लिए बहुत अच्छी वाली बुक यही प्री में पढ़ी थी और यही मेंस में पढ़ी थी, दोनों मेंस के नोट्स भी इन्हीं में से बनाए थे और प्री के लिए भी यही पढ़ती थी। बस आपको काम क्या करना है, देखो प्राचीन काल के लिए तो है रामशरण शर्मा की बुक है प्राचीन हिस्ट्री हमारी, और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की बुक है ना। आपको काम क्या करना है, सिलेबस अपना हाथ में रखना है और सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ वो ही पढ़ने हैं इन बुक्स में से। ऐसे नहीं है कि ये दोनों सारी पढ़नी है, इनके बहुत सारे टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है। इसलिए कल मैंने कहा था कि आपका सबसे पहला काम है सिलेबस याद करना। और ये नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल में रखोगे, सिलेबस की बाकायदा PDF रखिए अपने हाथ में, और जब भी आप कुछ भी पढ़ने बैठो पहले सिलेबस देखिए कि हाँ आज से हम प्राचीन हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो प्राचीन हिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है ना, वो ही देखिए और वो ही पढ़िए इस बुक में से। बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन वाली बुक्स में से भी सिर्फ वो ही बुक पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए जो हमारे सिलेबस में है। और हाँ, कल आप जो जैसे कई बच्चों के कमेंट भी थे कि मेंस और प्री की तैयारी साथ साथ चलती है, तो बिल्कुल साथ साथ चलती है। मैंने इन्हीं बुक से बिल्कुल साथ साथ ही तैयारी करी थी कि अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो ऐसे सोचिए कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हो किसी कोचिंग के लेके, तो वो सिर्फ आपको प्री के लिए एबल बनाएंगी, मेंस के लिए नहीं। लेकिन अगर आप रामशरण शर्मा और सतीश चंद्रा जैसी ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो जो लोग IAS वाले पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप एक सही ट्रैक पे हैं, है ना। तो ये दोनों बुक, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है। और अगर मतलब मैं आपको तैयारी करवाऊंगी, मैं भी इन्हीं बुक्स में से करवाऊंगी, इन्हीं में से नोट्स बनाऊंगी, अलग से कुछ नहीं लाऊंगी। आधुनिक हिस्ट्री की दोस्तों स्पेक्ट्रम बेस्ट है, स्पेक्ट्रम से बेहतरीन कोई बुक नहीं है।
और स्पेक्ट्रम भी दोस्तों, स्पेक्ट्रम बहुत वाइड हो जाएगी, छोटी सी बुक आती है, छोटी सी मोटी सी, लेकिन स्पेक्ट्रम में से हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। चाहे तो दोस्तों मेरी तो नोट्स बनाने की आदत है, तो मैं क्या करती हूँ, सिलेबस हाथ में होता है, सिलेबस का टॉपिक लगाती हूँ। अब आधुनिक जैसे स्पेक्ट्रम में से पढ़ने हैं तो 1857 की क्रांति दे दिया, तो 1857 की क्रांति जैसे सिर्फ आधुनिक में 1857 की क्रांति ही ओपन करूँगी और कुछ चीज़ ओपन ही नहीं करूँगी और उसके नोट्स बना लूँगी। फिर क्या होता है, फिर बार बार हमें वो बुक्स नहीं खोलनी पड़ेंगी। एक बार हाथ से लिख लिया, टाइम आपके पास खूब है, एक बार हाथ से लिख लिया और फिर बस हमेशा अपने बनाए हुए नोट्स रिवाइज करते रहो। या फिर अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी जैसे मैंने खुद ने तैयारी करी है। और इस बार रीट के लिए मैंने एक गलती करी थी कि मैं पढ़ाती थी तो मैं कहीं भी नोट्स बना लेती थी, फिर आप लोगों को पढ़ाती थी, फिर वो PDF भी मैं बहुत ज़्यादा सेव नहीं रख पाती थी और मतलब वो नोट्स भी नहीं सेव रख पाई। तो इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मतलब पूरे एकदम मैनेज्ड तरीके से वो नोट्स तैयार करूँगी जो आपको पढ़ा रही हूँ। वो नोट्स की हार्ड कॉपीज़ भी अपने पास रखूँगी और फिर अगर मतलब जैसे ही सारे नोट्स होते हैं, जैसे मतलब आपको पढ़ाई गई, तो वो नोट्स भी कलेक्ट करते जाऊँगी और फिर सारे नोट्स हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप नोट्स की हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो। बस मेरे को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप लोग प्लीज़ धैर्य रखिए, बहुत जल्दी मत कीजिए, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हिस्ट्री हो गई। हाँ, लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स ही पढ़ रहे हो, ल्यूसेंट भी बेस्ट है। मैं क्या करती थी कि ल्यूसेंट हमने जब RAS की तैयारी शुरू करी थी ना हमने, तो दो ही चीज़ें पढ़ते थे, एक तो RAS के लिए लक्ष्य राजस्थान और एक ल्यूसेंट, है ना। ल्यूसेंट में सब कुछ आ जाता है वैसे। तो अगर आपको हिस्ट्री की आपके पास अभी ये सारी बुक्स नहीं है तो ये मैं चैनल पर धीरे धीरे पढ़ा दूँगी तब, लेकिन तब तक आप ल्यूसेंट पढ़िए। ल्यूसेंट में दोस्तों बहुत फ्री के लिए तो बेस्ट है वैसे ल्यूसेंट, है ना। ल्यूसेंट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, फैक्ट आराम से, बस आपको रटना पड़ेगा उन फैक्ट्स को। लेकिन ऐसे मानिए कि हिस्ट्री में ल्यूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी है ल्यूसेंट पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल और मतलब ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन हिस्ट्री है, तीनों आप ल्यूसेंट में से भी कवर कर सकते हो। ल्यूसेंट भी बहुत अच्छी है और प्लस ल्यूसेंट में आपको कभी भी कुछ गलत नहीं मिलेगा। ये भी है कि ल्यूसेंट में हमेशा मतलब गलती कभी भी नहीं होती है। दोस्तों इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि मैं इकोनॉमी पे जोर देती हूँ, लेकिन इकोनॉमी की कोई किताबें बहुत कम पढ़ती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ मैंने नहीं पढ़ी है कोई किताबें। और ये जो इकोनॉमी में चैप्टर दे रखे हैं अपने बजट वगैरह, है ना, रिजर्व बैंक वगैरह, ये तो आप कोई भी ऑनलाइन साइट मतलब ख़रीदना नहीं है, खोल लीजिए, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो थोड़े से चैप्टर होते हैं फैक्चुअल चीज़ें, मतलब थोड़ी सी पढ़ाने वाली चीज़ें होती है। ये आप किसी भी साइट पे अगर आपने छोटी मोटी कोचिंग भी ली है तो उन लोगों ने भी आपको पढ़ा दिया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। दोस्तों RAS का ये ट्रेंड है कि इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर नहीं आते। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ लिया, 100-150 पेजेस का आता है दोस्तों, किसी भी बुक डिपो पे आपको मिल जाएगा। अगर वो आपने पढ़ लिया तो यूँ मानिए कि आपकी 70% इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि RAS वाले इकोनॉमिक सर्वे में से सारी तो योजनाएं दे देते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे में से डेटा भी दे देते हैं कि GST का कितना परसेंट, ये मतलब GDP का कितना परसेंट ये वाला घाटा रहा, डेटा भी बहुत पूछते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, जिस साल अपनी एग्ज़ाम है, जैसे 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, तो 2021 का बजट आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखा है, भारत का बजट भी डाल रखा है, राजस्थान का बजट भी डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर्स में चेक कर सकते हैं। तो दोनों बजट आप रट लीजिए, और मैंने तो बहुत ईजी शब्दों में पढ़ा रखा है, तो इतना ईजी तो बजट आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, है ना। तो वो आप रट लीजिए, क्योंकि बजट की फैक्टर है हमारी इकोनॉमी का, और इकोनॉमिक सर्वे, दोनों चीज़ें दोस्तों यही आपके लिए इकोनॉमी की मेन चीज़ें हैं। बाकी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, और करंट अफेयर्स से भी इकोनॉमी होती रहती है, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड कोई योजनाएं आई, या फिर जैसे कि अभी रेपो रेट कितनी चल रही है, रिवर्स कितनी चल रही है ना, ये सारी चीज़ें तो करंट से ही होती रहती हैं अपनी। तो मैंने कभी बुक नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक आती है तीनों हिस्ट्रीज के, तीनों इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, है ना, तीनों के लिए आती है। तो आप, बहुत ही अच्छी बुक आती है, देखी है मैंने, पढ़ने की कोशिश भी करी है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, और ना ही मुझे लगता है कि इसमें ये पढ़नी चाहिए। मैंने नहीं पढ़ी, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो ये बेस्ट बुक इसके लिए है, ठीक है।
अब राजस्थान की इकोनॉमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है दोस्तों, लेकिन राजस्थान की इकोनॉमी में क्या वो पशुपालन वगैरह है ना, ये सब चीज़ें राजस्थान में अपन को दे रखी है। कृषि, पशुपालन, ये राजस्थान की इकोनॉमी में, उसमें जितने भी सिलेबस में, मैंने आपको कल सिलेबस दिखाया था ना, उसमें जितने भी टॉपिक है ना, सारे लक्ष्य राजस्थान में अपन को मिलेंगे, है ना। और इस वाली इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए आप पुरानी लक्ष्य नहीं पढ़ोगे, ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन लक्ष्य का आया है ना, अभी आ गया होगा, जिसमें इस साल का बजट भी उन्होंने ऐड कर दिया होगा। तो इस चीज़ के लिए, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए आप लेटेस्ट वाले लक्ष्य खरीदेंगे जिसमें इस साल का बजट आ गया हो, है ना। बहुत ही अच्छे से लिखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए लक्ष्य राजस्थान आप पढ़ लीजिए। वो एक ही आती है शायद, मेरे हिसाब से अभी भी एक ही आती होगी कि लक्ष्य राजस्थान आती है। उसमें इकोनॉमी भी होती है, उसमें प्रशासन भी होता है, और उसमें संस्कृति भी, और उसमें इतिहास भी। अब उसके दो पार्ट कर दिए हैं, एक में तो आएगा इतिहास और संस्कृति, है ना, और एक में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन सी? राजस्थान के ज्योग्राफी भी, राजस्थान का प्रशासन भी, और इकोनॉमी भी, है ना। तो अब दो किताबें बना दी है उन्होंने, तो ये दूसरी वाली में सारी आ जाएंगी। तो दूसरा मॉडल जो आप खरीद रहे हो ना, ये लेटेस्ट वाला खरीदना, है ना, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे भी नया हो और बजट भी नया वाला हो। और एक ये जो संस्कृति वाला है, ये तो पुराना चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नई अपडेट कुछ होती नहीं है ना। तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए हम लक्ष्य आराम से प्रीफर कर सकते हैं। अब दोस्तों, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मेरे लिए सबसे टेक्टिक चीज़ यही है। अब मैं इसमें क्या बताऊं। अब दोस्तों, मेरे तो क्या है कि ज्योग्राफी रही है हमेशा से, और एमए ज्योग्राफी में है, कॉलेज में भी ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था, फिर नेट भी कर रखी है। अभी जैसे स्कूल लेक्चरर, मतलब मेरी तो हमेशा अच्छी रही है ज्योग्राफी, तो मुझे ज्योग्राफी के लिए कोई बहुत बड़े सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने तो, मेरे पास स्कूल लेक्चरर के लिए मैंने अलग से नोट्स बना रखे थे, तो मैं उसी में से कवर कर लेती हूँ। तो उससे बाहर कुछ मेरे लिए कभी गया ही नहीं। और एक दोस्त तो मेरे पास छोटे छोटे से नोट्स बनाए हुए पड़े, तीनों के, विश्व के भी और भारत के भी और राजस्थान के भी, है ना। मतलब जैसे की फैक्टर टाइप बनाए हुए पड़े हैं, जिसमें आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए पड़े हैं। तो वो मैं आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। वो अपन पढ़ लेंगे, है ना। उसमें तीनों के हैं, विश्व के, राजस्थान के और वर्ल्ड के, और प्लस जैव विविधता के भी मैंने छोटे छोटे से नोट्स तैयार कर रखे हैं। तो मैं स्पेशल बुक, क्योंकि मेरे तो ज्योग्राफी रही है, तो मैंने तो सविंद्र सिंह और सारी बुक्स ही पढ़ी है मैंने ज्योग्राफी की। तो मेरे लिए कोई स्पेशल बुक नहीं थी कि ये एग्ज़ाम आ गई तो अब मैं ज्योग्राफी के लिए पढ़ूँ, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी आती है। और बाकी की फैक्टर जो मैं तैयार कर रखे हैं, मैंने जो 4 नोट्स तैयार कर रखे हैं मैंने इसके लिए भी, कि भाई ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, वो मैं आपको चैनल पे पढ़ा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ज्योग्राफी आप मेरे भरोसे वैसे छोड़ सकते हो। प्लस अगर किसी को ज्योग्राफी हार्ड लगती है, या फिर आप अपने स्तर पे तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक चैनल वाला आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, तो 9 से 12 तक की आरबीएससी की पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी के पढ़ लो, दोनों ही अच्छी आती है। तो अगर राजस्थान में है अपन, तो आरबीएससी की पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन इनके लाइंस में से उठा के वो दे देते हैं, है ना। तो आरबीएससी की बुक ले आओ 9 से 12 तक की। अगर आपको हार्ड लगती है ज्योग्राफी, और इनसे शुरू करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ज्योग्राफी, और इनसे बाहर कुछ जाएगा भी नहीं। और मुश्किल से 2-2 दिन लगेंगे एक बुक को पढ़ने में, 9th की को 2 दिन लगे, ऐसे लगेगा जैसे बच्चों की किताबें पढ़ रहे हैं ना, वैसे वाले फील आपको आएगी। तो ये ले आओ, और इसमें से आप तैयार कर सकते हो। बाकी चैनल में प्यार और सपोर्ट बनता रहा तो अपना प्रोग्राम चलता रहेगा, और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाई दूंगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। राजस्थान के ज्योग्राफी में मैं पढ़ाऊंगी, प्लस लक्ष्य राजस्थान में दोस्तों शुरू के 6 या 7 चैप्टर, सबसे पहले वहाँ ज्योग्राफी से ही शुरू होती है लक्ष्य राजस्थान, तो शुरू के 6 या 7 चैप्टर दे रखे हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छे हैं। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ गया है आज तक की आरएएस के एग्ज़ाम में राजस्थान की ज्योग्राफी में से, है ना। तो वो भी आप, और प्लस एक चीज़ और बताऊंगी, सिखवाल जो आती है ना, सिखवाल, उसमें पूरे राजस्थान के मैप आते हैं, है ना, वो ले आना सिखवाल। जैसे ही राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, सिखवाल खोल के रखना, उसमें हर एक नदी, हर एक पहाड़ी का अच्छी वाली लोकेशन उन्होंने अच्छे से समझा रखा है। तो वो आप साथ लेके चलोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, सरकार, और कम से कम 25-30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत से बेटर बुक कुछ नहीं हो सकती है। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो,
मैंने जब से इसके लिए, पहले मैं भी इधर उधर ऐसे ही झांके मारती थी, क्या पढूं पॉलिटिकल है, क्या पढूं, कहीं किसी टीचर ने कुछ गलत पढ़ा दिया, कोई फैक्ट गलत हो गया, ये वो है ना। लक्ष्मीकांत बहुत मोटी सी बुक आती है, लेकिन जब आप लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी में किसी और बुक की तरफ मुड़ के ही नहीं देखोगे। मुझे इतनी पसंद आई थी वो बुक। तो लक्ष्मीकांत पढ़िए आप। राजस्थान सॉरी भारतीय, इस सारी चीज़ें कहने को ही अलग अलग है सारी एक ही संविधान के लिए। लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन हमें लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि बहुत मोटी है। हमें वही चीज़ें पढ़नी है। 1919 का भारत शासन अधिनियम है, फिर 1935 का है, 9 से शुरू हुआ होगा, 1909 का अपने सिलेबस में, जो जो अपने सिलेबस में ले रखा है वो ही पढ़िए आप लक्ष्मीकांत में से, बाकी नहीं पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें। और मेंस में भी मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ वो ही, उसी के नोट्स तैयार किए थे, बाकी नहीं किए थे। भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें क्यों देखना है। तो इसलिए सिलेबस हाथ में रखना जब भी पढ़ना हो, अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों इसी में तो मतलब भारत की पॉलिटी और भारत की राजनीतिक व्यवस्था तो हो ही जाएगी। साथ ही राजस्थान की अगर अपन पढ़ना चाहें आगे, इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है, तो उसमें राज्यपाल वगैरह, राज्य की न्यायपालिका वगैरह वो भी सब कुछ हो जाएंगी इसी में, है ना। बाकी क्या बचेगा, थोड़ा सा बचेगा राजस्थान की विधानसभा वगैरह, तो वो आप लक्ष्य में से कंप्लीट कर लेना, वो लक्ष्य में से हो जाएगी स्पेशल। जैसे राजस्थान का महिला आयोग हो गया, राजस्थान का मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सारी चीज़ें, बाकी छोटी मोटी चीज़ें सारी लक्ष्य में दे रखे हैं। जहाँ आप लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन राजस्थान के फैक्ट कि वही राजस्थान में विधानसभा कब बनी, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्य राजस्थान करा देगी। तो उसके लिए लक्ष्य राजस्थान हो जाएगी। अब 2 रह गए दोस्तों, साइंस एंड टेक और मैथ्स एंड रीजनिंग। अब साइंस एंड टेक के लिए मैं क्या बोलूँ, मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी है, ना ही मुझे इंटरेस्ट आता है। हाँ, मेंस में ज़रूर मैंने साइंस का एक 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 सिलेबस की एक एक लाइन के नोट्स बनाए थे, सब कुछ तैयार किया था, लेकिन प्री में कभी नहीं पढ़ा है ना। आपको जितने भी साइंस और इसके टैग की, या तो किसी कोचिंग के नोट्स खरीद लेना दोस्तों, कहीं भी मिल जाएंगे, इतनी कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, बुक डिपो पे जाके खरीदोगे तो भी मिल जाएंगे, या कोई आपका दोस्त वगैरह कोचिंग कर रहा है तो उसके ले लेना, एक कॉपी आपको मिलेगी मुश्किल से, है ना। क्योंकि इसमें नहीं आते हैं कॉपियों में से क्वेश्चन साइंस टेक में से, इसमें करंट में से ही क्वेश्चन आते हैं कि अभी अभी जैसे कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, रफाल क्या है, हैमर की क्षमता क्या है ना। ऐसे ही मतलब ऐसे ही आते हैं, ऐसे किताबों में से बहुत कम आते हैं। तो जितना करंट में आपको साइंस टैग के क्वेश्चन मिले उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी छोड़ना तो नहीं है कोई भी सिलेबस का पार्ट। तो अपने दोस्त वगैरह की या तो कॉपी ले लीजिए या फिर ऑनलाइन ले लीजिए, कि है ना। अपने जैसे 10 टॉपिक दिए हुए हैं साइंस एंड टेक में, तो एक टॉपिक का नाम लिखिए, सर्च कीजिए, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ किसी भी क्लास जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी भी नहीं, ना ही मुझे आता है और ना ही मेरा इंटरेस्ट है, तो ये तो आप अपने स्तर पे ही तैयार कीजिए। रही बात मैथ्स एंड रीजनिंग की दोस्तों, तो मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे प्रतिशतता दे रखी है, दिशा दे रखी है ना, जितने भी रीजनिंग और मैथ्स बहुत इजी है। मतलब मुझे मैथ्स कम आती है वो अलग बात है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है अपने RS प्री में। तो ये जो टॉपिक्स हैं, आप सबके पास मैथ्स और रीजनिंग की कोई ना कोई बुक तो होगी ही, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं है तो ले आओ जाके, कोई भी गाइड ले आओ, ठीक है। और आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो इसे अलग से मत छोड़िए कि ये हम बाद में तैयार करेंगे, इसको 10 दिन देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप बोर होते हो, दोपहर में पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है 3 से 4 के बीच में, तो आप 1 घंटे रीजनिंग निकाल लीजिए, 1 घंटे मैथ्स, ये डेली का रखिए। चाहे आधे घंटे मैथ्स, आधे घंटे रीजनिंग, या फिर ऐसे कर लीजिए कि 10 चैप्टर रीजनिंग के होंगे, 10 मैथ्स के होंगे, इतना ही है, बहुत ज़्यादा कोई चैप्टर भी नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती थी कि पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे, जब नींद आती थी ना, या तो 2 से 3 या फिर 3 से 4 के बीच में, तो हम ऐसे दो दो जने बैठ के मैथ्स एंड रीजनिंग निकालने लग जाते थे। तो उसमें क्या होता है, मज़ा भी आता था और मतलब टाइम पास भी हो जाता था और माइंड भी फ्रेश होता है। कहते हैं ना 1 घंटे रीजनिंग हमेशा निकालनी चाहिए, उससे दिमाग हमारा एक्टिव रहता है, तो वो वाला फैक्ट है। तो इसे आप अलग से मत रखना, कभी भी लेकर चलिएगा साथ ही हमेशा, क्योंकि फिर अलग से कभी टॉपिक पूरा ही नहीं हो पाएगा। और ये आपके धरे हुए नंबर हैं, है ना। ये नंबर ऐसे हैं कि आप ह्यूमैनिटीज़ के मतलब पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, है ना, इनके क्वेश्चन फिर भी हार्ड आते हैं, नहीं कर पाते हैं इजीली, सब लोग घुमा के क्वेश्चन देते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, आंसर आ गया तो आ गया, है ना। तो इसके तो आंसर अपने धरे ही रहते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी भी नहीं है और इनको इजी वे में भी नहीं लेना है कि यार ये तो कर देंगे वैसे ही, नहीं, बिल्कुल नहीं।
आप रोज़ आधा 1 घंटा तो इसके लिए निकालिए ही निकालिए, ठीक है। और एक चीज़ अपनी बच गई, करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैं भी अपने यहाँ पे सीरीज शुरू करने वाली हूँ, और आप लोग भी, अगर आपको मेरी नहीं किसी भी चैनल के पसंद आते हैं करंट अफेयर्स, तो प्लीज़ रोज़ का एक वीडियो करंट अफेयर्स का देख लीजिए, प्लस रोज़ के न्यूज़पेपर है ना, एक करंट अफेयर्स की कॉपी बना लीजिए। न्यूज़पेपर में अगर आपको 5 भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी, 5 क्वेश्चन लिख लिए आपने, ठीक है, और एक वीडियो देख लिया, किसी का भी देख लिया है ना, जिसमें आपको उसने 5 ही क्वेश्चन बताए एक दिन के, वो 5 क्वेश्चन लिख लिए। अगर आप आधा घंटा भी करंट अफेयर को दे रहे हो, 1 घंटा भी करंट अफेयर को दे रहे हो, तो आपकी करंट अफेयर बिल्कुल प्रिपेयर होगी। और यकीन मानिए दोस्तों, और लोगों से आगे ले चलने में करंट अफेयर बहुत योगदान करेगी, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी बन जाते हैं, साइंस टेक के भी बन जाते हैं, और नॉर्मल करंट अफेयर जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं आरएस में, तो वो भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको औरों से आगे ले जाएंगी। तो रीजनिंग और करंट अफेयर आप डेली करना है ना, इनको छोड़ना नहीं है कि इनको अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के ठीक है, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलिए, लेकिन रीजनिंग और करंट अफेयर डेली चलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए किसी भी दिन। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मदद करेगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है, अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कमी रह गई हो कहीं पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप अप्रिसिएट करते हैं मेरी मेहनत को। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आगे भी ऐसे ही रास्ता मतलब आरएस के लिए आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ें आती रहेंगी। अब देखते हैं कि कौन से पार्ट से शुरू करें। मुझे लगता है कि शायद राजस्थान से ही अपन को शुरू करना चाहिए, और आगे आप लोगों के सजेशन से चैनल चलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।